नमस्कार। समालका नगर पालिका वार्ड 8 से पार्षद पद के उम्मीदवार शिक्षित कर्मठ व मेहनती भाई सुमित लोहोट ने अपने कार्यालय पर पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पुआर का जोरदार स्वागत किया गया और वाल्मीकि समाज द्वारा नफे सिंह ने पगड़ी बांधकर सांसद साहब को सम्मानित किया। उनके साथ इस मौके पर वार्डवासी व शहरवासी मौजूद रहे, जिनमें किशन छोकर महामंत्री, कुलदीप जांगड़ा, विनोद छोकर व वार्डवासी मौजूद रहे। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ पल पल की अपडेट के साथ जुड़े रहे। मैं धर्मवीर योगी समालखा। कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा है, क्योंकि यदि कांग्रेस में नैतिकता होती तो रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से चुनाव न लड़ाकर हरियाणा से लड़ते, पता लगता दाने किस भाव बिकते हैं। निश्चित और बुरी तरह से हारता, फिर भी उसके बावजूद भी कांग्रेस का हमारे कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया, तो उसमें किस प्रकार से एक वोट क्रॉस हुई कुलदीप की, दूसरी वोट कैंसिल हुई। और कुलदीप ने कहा था कि अंतरात्मा से आज आवश्यकता है कि अंतरात्मा से वोट दें, तो कुलदीप ने उसी हिसाब से वोट दी थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस में आपस में लड़ाई है और लड़ाई का ही सामने आया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यदि कुलदीप बिश्नोई और अपने साथियों समेत दूसरे साथियों समेत भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो उनका स्वागत। लोट साहब, सुनने में आया कि समाज कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते, तो इसके आप क्या क्या कार्य कर रहे हो समाज के लिए? देखो, समाज कार्य तो कभी पूरे होते नहीं, इतने आदमी की जिंदगी रहती है, समाज के लिए प्रेरित रहना चाहिए आदमी ने। तो मैं तो कौन होता हूँ जी समाज का इतने कार्य करने वाला। बस ये है, मेरा थोड़ा सहयोग रहता है। जैसे किसी गरीब लड़की की शादी हो, अगर मेरे से नहीं बन पा रहा है तो मैं किसी अपने भाई से, अपने दोस्त से उसको मदद करवा देता हूँ। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि किसी भी गरीब कन्या की, मैं तो मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी गरीब कन्या की शादी है, उनका गरीब है, उनके पास मदद का कोई साधन नहीं है, तो मैं जितना उसका मुझे मदद करूँगा। फर्नीचर से, खाद्य सामग्री से, जो भी मेरे से बन पाएगा ना, बेझिझक होकर मेरे पास आ जाओ, मैं उनसे कभी पीछे नहीं हटूँगा। जितना मेरा सहयोग होगा मैं करूँगा। और अपने जो मेरा सर्कल है, अपने दोस्त हैं, मैं उनसे मदद करवाता रहता हूँ। और ये कोई नई नहीं है, आज से मेरे को तो 11 साल हो गए ये काम करते हुए। कॉलेज छोड़ा था और मैंने कॉलेज से ही राजनीति स्टार्ट करी थी, और कॉलेज छोड़ते ही मैं अपना राजनीति में तब से अपना काम करता हूँ। आप ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली लोट साहब? प्रेरणा देखो, जो आदमी जिस हिसाब के लोगों में रहता है, वो उनसे कुछ ना कुछ प्रेरित होता है। मैं शुरू से ही, मेरा उठना बैठना अच्छे आदमियों में रहा है। मैं उनको देखता था, मेरे दोस्त के पिताजी थे, मैं जैसे वो बड़े बड़े राजनेता थे, तो मेरा सर्कल रहा, तो मैं उनको देख देख के प्रेरित हो गया। और फिर मेरा परिवार भी एक सीधा साधा सिंपल परिवार है, और मैं उनको भी देखता हूँ, वो भी हमारे वार्ड के लोग हैं जो उनकी मदद करते थे हर तरीके से। तो मैंने अपने परिवार से भी और अपने जो यार दोस्त है और मेरा जो सर्कल है, मैंने उनसे भी यही प्रेरणा ली कि भाई हमें गरीब आदमियों की मदद करनी चाहिए। कि हम भी गरीब ही हैं, पर अगर हमारे सिर्फ एक जबान के कहने से अगर किसी का काम होता है, तो फिर मैं मानता हूँ कि भाई हमें कर देना चाहिए। सुमित जी, आपको परिवार का कितना सपोर्ट रहा इस कार्य में? जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो देखो परिवार का ही रहा है। मेरे फादर एक मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं, और उन्होंने मेहनत करी तो आज वो इस मुकाम पर है। ज़्यादा बड़ा बोल तो कहना नहीं चाहिए। बाकी मेरे पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग पाई है, मैं भी उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग करा हर चीज़ में। कभी उन्होंने मेरा हाथ नहीं रोका किसी भी चीज़ में। जो बाज़ार में बेस्ट से बेस्ट चीज़ अवेलेबल होती थी, वो मेरे लिए प्रोवाइड करते थे मेरे फादर साहब जो वो मेरे। अपने वार्ड में किन किन मुद्दों को लेके जाओगे? मैं अपने वार्ड में सबसे पहले तो मैं अपना सफाई का मुद्दा लेके जाऊंगा, क्योंकि सफाई हमारे वार्ड में ना सुचारू तरीके से नहीं हो रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। बीमारियां पनपने का भी बहुत खतरा रहता है। तो मेरा मुद्दा तो प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि अपने वार्ड में सफाई, लाइट की व्यवस्था, और सबसे पहले तो अपना सफाई का ही सुचारू रूप से अगर काम हो जाए, तो मेरी तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं अपने वार्ड में सफाई का अपना कार्य करूँ। आपका कौन सा वार्ड पड़ता है सर ये? मेरा वार्ड नंबर 8 पड़ता है सर। ये कहाँ है वार्ड नंबर 8? वार्ड नंबर 8 जी वाल्मीकि मोहल्ला है, नियर समाज सेवा समिति।
और ये शमशान घाट तक पड़ता है, सेवा समिति से लेके शमशान घाट तक एरिया पड़ता है ये वार्ड। सर आपका क्या निशान मिला आपको पार्टी की तरफ से? मुझे जी मोदी जी के आशीर्वाद से कमल के फूल का निशान मिला है। और कमल के फूल का मतलब यही होता है कि हमें भी अपने हृदय को कोमल तरीके से रखना चाहिए, जैसे ज़्यादा भेदभाव भाईचारा नहीं खराब करना चाहिए, आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। तो कमल का फूल यही दर्शाता है। आप जनता को क्या अपील करोगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जो मुझे आशीर्वाद मिला है पार्टी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, जो उन्होंने टिकट देकर जो मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने के लिए जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे सुमित लाहौट को भारी मतों से विजयी बनाए, जिससे मैं अपना कार्य कर सकूँ, समाज का विकास कर सकूँ।